नमस्कार दोस्तों। आज शरद नवरात्रि प्रारंभ हो गई है। जैसे ही पितृपक्ष खत्म होता है नवरात्रि शुरू हो जाती है। नवरात्रि मीन्स 9 रातें। देवी के 9 स्वरूप माने गए हैं और इन 9 स्वरूपों की 9 दिन लगातार पूजा होती है। बहुत सारे लोग फास्ट करते हैं। सुबह से शाम तक अन्न नहीं खाया जाता और कुछ बिना खाए भी नहीं रहा जाता, तो कुछ अन्य चीज़ें होती हैं जिनका खाना खा लिया जाता है, जैसे साबूदाने के वड़े या साबूदाने की खीर। खाने में कुट्टू का आटा, आई डोंट नो व्हाट इज़ कुट्टू, बट हाँ एक डार्क कलर का आटा होता है। कई लोग सिंघाड़े का आटा भी खाते हैं और पूरा दिन फास्ट करते हैं। फल फ्रूट खाना अलाउड होता है, लेकिन जो खाना बनता है वो इसी कुट्टू के आटे का या सिंघाड़े के आटे का, और साथ में आलू की सब्ज़ी। आलू की सब्ज़ी अलाउड होती है। नो गार्लिक, नो अनियन। वैसे किसी ने बड़ा अच्छा कहा था फेसबुक पे, मैं उस दिन देख रहा था, बड़ा अच्छा एक किसी का आया था कि हम लोग लहसुन प्याज खाने को पाप मानते हैं, लेकिन दूसरे का हिस्सा हड़प जाने को हम सोचते भी नहीं है। पाप पुण्य वाली कोई बात नहीं आती है उस टाइम दिन में। एनीवे, ये एक अलग की बात है। बात इस टाइम शरद नवरात्रि की हो रही है। देवी के 9 रूप होते हैं। बंगाल में दुर्गा और काली की पूजा मेनली की जाती है। बाकी अलग अलग हिस्सों में, इधर वेस्ट साइड में चल जाओ, गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह में, वहाँ 9 दिन शाम को डांडिया खेला जाता है। बड़े बड़े पंडाल लगते हैं और बहुत कुछ होता है। डांस करते हैं लोग डांडिया में। और असल में डांडिया जो है वो भक्ति भाव में विभोर होके नाचना होता है, लेकिन अब तो एक ट्रेडिशन बन गया है, उसमें भक्ति कम और फैशन ज़्यादा हो गया है। लोग एक से एक महंगे कपड़े पहन के जाते हैं डांडिया खेलने। तो खैर, मैं बात करूं इसके बारे में बाद में। पहले नवरात्रि की बात करते हैं। नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है और इन नटशेल नॉर्थ इंडिया में हम लोग माँ वैष्णो को देवी के सब रूपों का एक रूप मानते हैं सब। और अगर आप कभी वैष्णो देवी गए हैं, वहाँ पर कोई देवी की ऐसा सच मूर्ति नहीं है, सिर्फ 3 पिंडियाँ हैं। और वो पिंडियाँ जो हैं वो माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली की को रिप्रेजेंट करती हैं, और उन्हीं को ही भोग लगाया जाता है, उन्हीं को ही मत्था टेका जाता है। माँ काली जो है वो शक्ति का प्रतीक है, आपको बुराइयों से लड़ने की शक्ति देती है। माँ सरस्वती ज्ञान का प्रतीक है, वो आपको ज्ञान का आशीर्वाद देती है कि आप बुद्धिमान बनो, समाज में अच्छे बुरे की पहचान करो और अच्छे कार्य करो। और माँ लक्ष्मी धन की देवी है। असल में धन वो रुपए पैसे नहीं है, धन वो है जो अर्जित किया जाता है। चाहे वो खेती करो तो जो अन्न कमाया, जो बिजनेस करो तो जो आपने कमाया, मतलब किसी भी तरह की जो आपकी इनकम है उसको वो दिखाया जाता है। चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो अन्न हो, चाहे वो ज्ञान हो, जो आपने माँ सरस्वती के आशीर्वाद से कमाया है और उस ज्ञान की बदौलत आपने जो धन कमाया। तो ये तीनों देवियों का संयुक्त जो है वो माता वैष्णो कहलाती है। वैसे ये सारी देवियाँ जो हैं माँ आदि शक्ति की रूप हैं। आदि शक्ति जो जल के भी नहीं जली, जो मर के भी नहीं मरी, और वो शिव की अर्धांगिनी है। शिव जो है वो असल में अर्धनारीश्वर हैं, आधे पुरुष हैं, आधी स्त्री हैं,
और आधी जो स्त्री हैं वो माँ पार्वती है। और इस तरह हिंदू धर्म में स्त्री की पूजा की जाती है और उनको सम्मान किया जाता है। लेकिन आज भी इंडिया में क्राइम अगेंस्ट वोमेन कम नहीं हो रहा है। लोग इतना माता को मानते हैं, देवी को मानते हैं, स्त्री को मानते हैं, इतना सम्मान ऑफिशियली देते हैं, लेकिन अनऑफिशियली क्राइम अगेंस्ट वोमेन बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो पा रहा है। तो ये नवरात्रि 9 दिन की है। इसमें पहले दिन सफ़ेद कपड़े पहनकर माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की लाल कपड़े पहन के पूजा की जाती है। तीसरे दिन रॉयल ब्लू कलर के कपड़े पहन के माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पीले कपड़े पहन के पूजा की जाती है। पाँचवें दिन ग्रे कलर के कपड़े पहन के माँ कात्यायनी की पूजा करती है। और छठे दिन काल रात्रि की ऑरेंज कलर के कपड़े पहन के पूजा करते हैं। आठवें दिन माँ महागौरी की पीकॉक ग्रीन कलर के कपड़े पहन के पूजा करते हैं। और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की गुलाबी रंग के कपड़े पहन के पूजा करते हैं। तो कलर्स का भी बहुत रोल है देवी के पूजा में। लेकिन जो नहीं अफोर्ड कर सकते, लोग तो खाना भी अफोर्ड नहीं करते। गरीबी का आलम इंडिया में ये है कि लोग कहते हैं कि अच्छा व्रत आ गए, इसी बहाने हम कम खाएंगे, एक दिन नहीं खाएंगे और अपना भूखा रहना उसको सर्टिफाई कर लेंगे कि देवी के नाम पे हम भूखे रह रहे हैं। लेकिन हमें दूसरों का भी सोचना चाहिए। और माँ जो 3 रूप आपको बताए और उनका एक नाम माँ वैष्णवी। माँ वैष्णवी का जम्मू के पास त्रिकुटा पर्वत पर निवास है। वहाँ हजारों की गिनती में लोग जाते हैं। माता की लाल चुन्नी गोटे किनारे वाली माथे में बांधते हैं और जय माता का उद्घोष करते हुए मत्था टेकते हैं। वहाँ जाके अपने घरों में भी जो लोग व्रत रखते हैं, माता की स्थापना करते हैं अपने घर में। माता को शेरों की, असल में माता जो है वो शक्ति का प्रतीक है। शक्ति आपको चाहिए, चाहे आपको व्रत रखना है तो भी शक्ति चाहिए, आपको किसी से बचना है, किसी के अन्याय से बचना है तो भी शक्ति चाहिए। अन्याय करना नहीं है, लेकिन सेल्फ डिफेंस तो अलाउड होता है ना। और अगर आपको पढ़ाई करनी है, एजुकेशन चाहिए तो भी शक्ति चाहिए। और मतलब हर तरह शक्ति चाहिए हर चीज़ में। और अगर हम देसी साइंटिफिक भाषा में बात करें तो एनर्जी, हर चीज़ का सोर्स एनर्जी है। और चाहे पढ़ाई करनी है, शिक्षा प्राप्त करनी है, चाहे बुराइयों से बचना है, और चाहे धन अर्जित करना है, सबके लिए आपको एनर्जी चाहिए और शक्ति का प्रति। इसीलिए असल में ऐसा नहीं है माता के 6 हाथ, 8 हाथ, कई जगह तो 12 हाथ तक की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। और और उनके हर हाथ में अलग अलग तरह के शस्त्र होते हैं। और ये इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा ऐसा तो हो ही नहीं सकता कोई भी, लेकिन ये इसलिए कि वो सर्वशक्तिमान है, उसके हाथ इतनी दिखाई जाती है, उसमें इतनी शक्ति है, इतने हाथ हैं, इतने हथियार उनके पास हैं। असल में ये सब सिंबॉलिक है, लेकिन ये सच की बात है कि शक्ति के बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। और ये 9 दिन हम शक्ति की पूजा करते हैं। शक्ति, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे वो विंड एनर्जी हो, चाहे वो हाइड्रो एनर्जी हो, हर तरह की, चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी हो, हर तरह की शक्ति शक्ति है। और शक्ति का प्रतीक माँ दुर्गा है। माँ दुर्गा के 3 रूप हैं। काली, यानी कि बिल्कुल ब्लैक रंग है उनका, और वो बहुत क्रोध में है, जीभ बाहर है, गले में मुंडों की माला है, मतलब इंसान के कटे हुए सिरों की, क्योंकि वो दुष्टों का नाश करती हैं और उनका सिर काट के अपने गले में माला बना के पहनती हैं। वो, ये भी एक सिंबॉलिक बात है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। लेकिन माता तो माता है, वो सब चीज़ की प्रतीक है। तो उनका इन 9 दिनों में पूजा की जाती है।
बहुत से लोग 7 दिन व्रत करते हैं और 8वें दिन अष्टमी को माँ दुर्गा को भोग लगाते हैं और उसके बाद 7, 5, 7, 9, 11 इवन नंबर में जितना किसी की शक्ति होती है उतनी कन्याओं को भोजन कराते हैं। भोजन में सूजी का हलवा, खीर, पूड़ियाँ और कुछ दक्षिणा भी दी जाती है। कई लोग नहीं कर सकते, बूढ़े हो गए हैं, जैसे मेरी वाइफ वो करती है, वो बहुत मानती है, तो कई बार वो 5 तरह के फल रख के उनको अर्पित करती है कन्याओं को। और कन्या को देवी स्वरूप माना जाता है 11 साल से छोटी कन्याओं को, और उन्हीं को बुलाकर उनके चरण धोए जाते हैं, हाथ में मौली बांधी जाती है और पैर धोने के से बाद आशीर्वाद लिया जाता है और फिर उनको भेंट स्वरूप दी जाती हैं। इन सारी चीज़ों के अलावा कोई छोटी सी गिफ्ट भी दी जाती है और कुछ कॉइन, कोई मतलब सिक्का या रुपया उनको भेंट स्वरूप दिया जाता है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। इन सब के अलावा उनको एक लड़के को भी पूजा की जाती है जो रिप्रेजेंट करता है भैरव जी को, तो उसको भी सेम कन्याओं की तरह उसका भी सत्कार किया जाता है और नवरात्रि मनाई जाती है। पहले दिन माता की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, आह्वान किया जाता है, आओ माँ ये आपकी मूर्ति है, इसे जीवित करो, इसमें निवास करो और मुझे आशीर्वाद दो। उसके बाद वहाँ पे एक कलश स्थापित किया जाता है, एक लोटा या मटका छोटा सा लेके उसमें आम के पत्ते चारों तरफ 5 या 7 या मीन्स जितना में सजाया जा सके पटीवन नंबर, और उसके ऊपर नारियल रखा जाता है लाल चुन्नी से लपेटकर, और ये सबको एक चौकी के ऊपर बिठाया जाता है और नवरात्रि की पूजा आरती की जाती है। नवरात्रि की ऐसा सच कोई पूजा नहीं है, लेकिन इन्हीं देवियों को याद करके उनकी पूजा की जाती है। दुर्गा सप्तशती जो है वो मार्कंडे, आई डोंट रिमेम्बर, सॉरी, दुर्गा सप्तशती का इन 9 दिनों में पाठ किया जाता है। सप्तशती यानी दुर्गा के 700 श्लोक। और उसके अलावा जो लोग इतना नहीं भी कर सकते थोड़ा, तो वो माता के कुछ मंत्र, विशेष मंत्र होते हैं, उनका पाठ करते हैं, जैसे सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कई लोग ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप करते हैं और कहते हैं कि जाप इन नवरात्रि के 9 दिनों में आपकी सांस में हर टाइम चलता रहे, हर सांस आए जाए लेकिन पाठ उसमें चलता रहे। कई लोग जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा सवधा नमोस्तुते इस मंत्र का पाठ करते हैं। तो मकसद यही होता है कि आपके मन में भगवान या माता या शक्ति वो हर समय विराजमान रहे, हर सांस के साथ आप उनको याद करते रहें और बुरे कार्यों से बचें। बुरा मीन्स 3 चीज़ें बोली जाती हैं हिंदू धर्म में, आहार शुद्ध, व्यवहार शुद्ध और विचार शुद्ध। आपका जब सबसे पहले आहार शुद्ध होगा और उसके बाद यहाँ जो खाना है कम खाना है, हल्का खाना है ताकि नींद ना आए, और जागृत अवस्था में भगवान को याद करते रहें, माँ को याद करते रहें, उनका नाम, उनकी कई लोग कहते हैं मूर्तियाँ क्या होती हैं, लेकिन आप मूर्ति के बिना भगवान को याद नहीं कर सकते। आपको एक सिंबॉलिक चाहिए, आप उनको देखो और आपके मन में एक श्रद्धा उत्पन्न हो, भगवान का नाम उत्पन्न हो, तो मूर्ति की बहुत बड़ा रोल है। जो लोग कोई मूर्ति नहीं चाहते, नहीं पसंद करते, उनके लिए शिवलिंग है, एक निराकार रूप जिसका कोई रूप नहीं है, बस एक राउंड शेप है, ओवल शेप, आप उनको उनकी पूजा करो, वो तो कोई मूर्ति नहीं है। लेकिन आपको एक सिंबॉलिक कुछ चीज़ चाहिए जिसको आप ध्यान में रखकर
इजी है। वैसे तो बहुत मुश्किल होता है ध्यान लगाना शून्य पे बिना किसी सिंबल के। तो ये मूर्ति जो होती है ये सिंबॉलिक होती है। तो आप सबको नवरात्रि मुबारक हो। 9 दिन, हाँ 8 दिन, 7 दिन व्रत करते हैं कुछ लोग, 8 दिन व्रत करते हैं, और उसके बाद कन्या पूजन होता है और नवरात्रि 9वें दिन समाप्त होती है। और शारदीय नवरात्रि जो है, जो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आती है, इसके बाद 10वीं को दशहरा मनाया जाता है। बुराई का पुतला जलाया जाता है, बुराई पर अच्छाई की जीत मनाई जाती है। बाकी सबके अपने अपने विचार है। मेरी नज़र में रावण भी माननीय था, उसने कुछ गलत नहीं की था। हर एक की अपनी अपनी श्रद्धा है। और लेकिन बुराई पर अच्छाई की जीत तो एक है ही है, चाहे वो किसी भी नाम से ली जाए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हो सके तो कमेंट भी करें। और मुझे इजाज़त दें, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।